वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर हम कर रहे थे और रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन के जो बेसिक इवेंट्स है वो डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं उसको एक हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझा था कौन कौन से टाइप्स हैं। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास दैट वाज फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या था हमारे पास फ्यूजन, और फ्यूजन में हमारे पास दो तरह के फ्यूजन थे। कौन कौन से? बाइनरी फ्यूजन एंड देन वी हैव मल्टीपल फ्यूजन। तो पहले हम इसको देखते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या चीज़ होती है। फ्यूजन जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि दैट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ, जैसे अगर केवल बाइनरी फ्यूजन की हम बात करें तो बाइनरी फ्यूजन इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जैसे माइटोसिस होती है हमारी बॉडी में, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैकेनिज्म में। जैसे हमारी बॉडी में जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए होती है। अब ग्रोथ में क्या होता है कि सेल की साइज जब बढ़ गई तो सेल डिवाइड होगा, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आते हैं। एंड देन आफ्टर साइटोकाइनेसिस उसके बाद से फिर सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे न्यूक्लियस एलोंगेट होता है डिवाइड होने के लिए और साथ साथ सेल भी एलोंगेट होनी शुरू हो जाती है डिवाइड होने के लिए। तो ये एक तरह का माइटोसिस है, बट मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर सेल डिवीजन हो रही है तो दैट इज नॉट फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? जो सेल की साइज बढ़ गई दैट इज द ग्रोथ। सेल की साइज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गई तो सेल डिवाइड हो जाएगा, एक से दो सेल बन गए, और एक से दो सेल जैसे ही बने, नाउ दिस इज व्हाट, दो सेल बनने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स बन गए। क्योंकि बॉडी में एक ही सेल है तो एक से दो सेल जैसे बनने का मतलब कि दो डॉटर सेल्स बन गए। अब ये ग्रो करेंगे और ग्रो करके फिर से जब ये अपने मैक्सिमम साइज को अचीव कर लेंगे देन व्हाट हैपन, फिर से डिवीजन होगी। तो दैट इज बाइनरी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में देखिए हमारे पास, जैसे बाइनरी फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन, जैसे बाइनरी फ्यूजन एज द नेम सजेस्ट कि एक बार में एक से दो सेल्स बनते हैं बाइनरी। तो बाइनरी फ्यूजन में हमारे पास सिंपल बाइनरी फ्यूजन में द प्लेन ऑफ डिवीजन पासेस थ्रू एनी एक्सिस ऑफ द बॉडी। प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे मान लो अमीबा है तो अमीबा में जब डिवीजन शुरू होगी, दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। अब ये डिवीजन किसी भी एक्सिस से शुरू हो सकती है, या आपको ऐसे डिवाइड हो सकता है, ऐसे डिवाइड हो सकता है, ऐसे डिवाइड हो सकता है, किसी भी एक्सिस से डिवाइड हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फ्यूजन। तो देखिए अमीबा में मैकेनिज्म क्या है हमारे पास डिवीजन का। जैसे हमारे पास ये अगर अमीबा का सेल है तो देखिए यहाँ पे डिवीजन कैसे शुरू होगी। ये अमीबा का सेल है, सेल की ग्रोथ मैक्सिमम पहुँच गई, जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस है। नाउ अब सेल क्या कर रहा है, अब सेल डिवाइड होगा। डिवीजन के लिए जो फैक्टर्स होते हैं मैंने पहले बताया था क्या होता है। सेल जब अपनी मैक्सिमम साइज को अचीव कर लेती है तो न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड देन द डिसीजन फॉर डिवीजन इज टेकन बाय द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस खुद डिसाइड करता है कि अब हमें डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे डिवीजन होगी। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे डिवीजन होगी। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास कि न्यूक्लियस एलोंगेट होगा और उसके बाद फिर सेल्स भी, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ये न्यूक्लियस थोड़ा सा एलोंगेट होना शुरू हुआ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगी, फिर न्यूक्लियस के साथ साथ सेल भी जो है, सेल में भी थोड़ी सी इनवेजिनेशन डेवलप होगी और सेल भी कुछ हद तक, जैसे ये न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, दिस इज न्यूक्लियस, और साथ के साथ देखिए फिर सेल भी एक इनवेजिनेशन डेवलप हुई सेल में अंदर की तरफ, और फाइनली ये जो इन्वेजिनेशन है ये धीरे धीरे और डीप होती जाएगी, और फाइनली हमारे पास दो डॉटर अमीबाई बन जाएंगे, दो डॉटर अमीबी हमारे पास बन गए।
दीज आर टू डॉटर अमीबी, दो डॉटर अमीबी हमारे पास बन गए, दीज आर कॉल्ड डॉटर अमीबी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, तो इस ढंग से दिस इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन, क्योंकि प्लेन ऑफ डिवीजन कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहाँ शुरू हुई, यहाँ से हो सकती है, किसी भी एक्सिस से हो सकती है, दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन। है बाइनरी फिजन ही, केवल हम इसको प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे सिंपल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है। जहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन सिंपल बाइनरी फिजन ये हो गया अमीबा में। अब देखिए हमारे पास जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन होती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है, तो वी हैव लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिना जैसे हमारे पास ये यूग्लिना है, ग्रीन एनिमल इसको बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से अपना फूड खुद बना लेता है और साथ के साथ ही एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी करता है, तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट होना एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है। मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक फ्लैजला होती है, दिस इज फ्लैजला। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिवीज़न होगी तो डिवीज़न यहाँ पे अब जब ये डिवाइड होना शुरू होगा तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, ये यहाँ से ऐसे डिवाइड होगा, इस ढंग से डिवाइड होगा, तो सच टाइप ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर देखिए हमारे पास तीसरा टाइप है दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। जैसे पैरामीशियम, दिस इज कॉल्ड स्लीपर एनिमल क्यूल, इस ढंग के स्ट्रक्चर है, दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। अब देखिए क्या होता है इस पे, फिर इस तरह के सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीलिया बोलते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। अब इस पे जब डिवीज़न होगी तो जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है वो इसके ट्रांसवर्स एक्सिस से पास करेगी, इस ढंग से डिवाइड होगा। ये प्रोसेस वही होगी जो अमीबा में थी। तो सच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो दिस इज बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। अब देखिए मल्टीपल फिजन में क्या है कि एक बार में सैकड़ों हजारों सेल्स बन जाते हैं, दैट इज मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन की रिक्वायरमेंट क्यों है? मल्टीपल फिजन की रिक्वायरमेंट एडवर्स कंडीशंस पे है। जैसे जो मतलब पैरासिटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है। प्लाज्मोडियम कॉजेज वी ऑलरेडी नो मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम एक मतलब पैरासाइट है और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो क्या करेगी हमारी बॉडी? उसको वेलकम करेगी? नहीं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम उसको किल करने की कोशिश करेगा, किल करेगा भी। उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने नंबर को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। जब तक इम्यून सिस्टम उस सेल को किल करे तब तक ही इनका नंबर इतना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ चुका होता है कि हमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। तो दैट इज़ मल्टीपल फिजन। तो ऑब्वियसली मल्टीपल फिजन फेवरेबल कंडीशंस में नहीं हो रही, ये कहाँ हो रही है? एडवर्स कंडीशन पे, अनफेवरेबल कंडीशंस पे। एक पैरासाइट्स के लिए जो कंडीशन है, कंडीशन हमेशा हॉस्टाइल है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा उसको किल करने की कोशिश करेगी और वो उससे बचने के लिए हर पैरासाइट में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस होती है। उससे बचने के लिए एक एडेप्टेशंस ये भी है कि वो नंबर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो दैट इज़ मल्टीपल फिजन। इवन अमीबा में भी, अमीबा में जब एनवायरमेंटल कंडीशन जब अनफेवरेबल हो जाती है तो अमीबा में भी बाइनरी फिजन होती है। उस कंडीशन पे भी बाइनरी फिजन को ये भी फॉलो करता है। जैसे अमीबा की क्या है, अमीबा जो है स्टैग्नेंट वाटर, जैसे जो पॉटेड प्लांट में कभी पानी इकट्ठा हो गया उसमें ये सर्वाइव कर जाता है, आप इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उसमें। अब मान लो पानी सूख गया तो अमीबा मरता नहीं है। उस कंडीशन में क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ये लेयर प्रिपेयर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। और इस सिस्ट के अंदर ये सुरक्षित है, इस सिस्ट के अंदर ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अब क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी
ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, सिस्ट फट जाएगी, काफ़ी सारे अमीबा निकल पड़े। बट यहाँ अमीबा में मेनली बाइनरी फिजन होती है और जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब वो होती है। लेकिन जो मतलब पैरासिटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कंडीशन हमेशा हॉस्टाइल है, उनके लिए कंडीशन हमेशा अनफेवरेबल है और वो 1 से 2 और 2 से 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको किल कर देगा। तो उससे बचने के लिए एक एडेप्टेशन ये है कि नंबर को काफ़ी तेज़ी से ये इंक्रीज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अमीबा है, सॉरी मतलब प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की हम बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम जैसे देखिए हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, पहले आरबीसी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसके बाद फिर ये लीवर के सेल्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जैसे मल्टीपल फ्यूजन की हम बात करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। देखिए ये हमारा आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर ये आ गया प्लाज्मोडियम। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी छोटे पार्ट्स में न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में। आरबीसी के अंदर ये काम हो रहा है, देखिए न्यूक्लियस जो था वो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के, मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस बार बार रिपीट होगी, काफ़ी सारे पहले न्यूक्लियाई बन जाएंगे, उसके बाद अब फिर साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा और हर न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई और इस तरह से एक बार में काफ़ी सारे डॉटर प्लाज्मोडिया बन गए। ठीक है, अब ये आरबीसी ख़त्म कहानी इसकी, कुछ है ही नहीं इसमें, ये बर्स्ट हो जाएगी और फाइनली अब ये सारे के सारे ये जो डॉटर प्लाज्मोडिया हैं अब ये निकल पड़ेंगे, दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से बड़ी तेज़ी से अपने नंबर को ही बढ़ाते हैं। अब ये जो प्लाज्मोडिया हैं ये निकल पड़े, साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर होगा। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इसके अंदर होना चाहिए था। तो इस ढंग से निकल पड़े। अब ये फिर बॉडी के दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस ढंग से इन्फेक्शन जो होगी ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। दे आर डॉटर प्लाज्मोडिया, डॉटर सेल्स। तो दिस इज मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। तो अब देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में हमारे पास डिफरेंसेस क्या है। सबसे सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि बाइनरी फिजन में हमारे पास क्या हो रहा है कि एक बार में 1 से 2 सेल बन रहे हैं और मल्टीपल फिजन में एक बार में मोर देन 2 सेल्स, हज़ारों सैकड़ों सेल्स एक बार में बन जा रहे हैं। फिर बाइनरी फिजन जो है इट टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन और मल्टीपल फिजन कब हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशंस पे हो रही है। फिर बाइनरी फिजन में क्या हुआ कि बाइनरी फिजन में आपके पास न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली 1 टाइम्स एंड साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी।
लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड्स मेनी टाइम्स टू फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, उसके बाद फिर एक बार साइटोकाइनेसिस होगी। देन इन केस ऑफ बाइनरी फिजन कुछ भी बचता नहीं है, जैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया तो पेरेंट सेल का पूरा पार्ट यूज़ हो गया। बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन व्हाट हैपन, काफ़ी सारा पार्ट अनयूज रह जाता है। जैसे ऊपर की जो लेयर है, जैसे सिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो सिस्ट फट गया, सिस्ट अलग हो गया, काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म जो है वो फिर आपको लेफ्ट आउट रह जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लेफ्ट आउट रह जाती हैं। तो दोनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं, हमारे पास बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देखिए भाई, तो बाइनरी फिजन में हमारे पास क्या है, ओनली 2 डॉटर्ड सेल्स are formed by a single division. Here many daughter cells are formed. फिर क्या होगा, takes place in favorable condition. Here takes place in unfavorable conditions. फिर क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड्स only once. Here nucleus divides many times. ठीक है, no part of the parent cell is left unused. Some parts of parent cell left unused. काफ़ी सारा पार्ट यहाँ पे बच जाता है, काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म बन जाएगा। अगर सिस्ट की फॉर्मेशन हो रही है तो फिर आपको सिस्ट बच जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमने डिस्कस किया फिजन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं, आगे के जैसे हमारे पास बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।